गौ मांस इतने बड़े मात्रा में पकड़ा है कि आप सोच नहीं सकते कि बड़े पैमाने पर वहाँ गौ। इन लोगों के लिए ना हिंदुओं का भय, बजरंगियों का भय बहुत जरूरी है। वो भय के मारे डर करके वो सुसाइड किया है अपने घर पे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि छत्तीसगढ़ में एक भी जगह गौ तस्करी करने वालों को रहने का अधिकार नहीं, इनको भारत पड़ेगा। और जिहादी तत्व उनका इस्तेमाल गौ मांस बेचने में, मिशनरी कन्वर्ट करने में दोनों इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद बिलासपुर है, उसके बाद रायपुर और प्रथम श्रेणी में दुर्ग, जहाँ पे सबसे अधिक गौ मांस और भैंसों का मांस होटलों में बेचा जा रहा है। तब तक हम नहीं मानते। हमने उस दिन अपने आंखों से देखा कि वहाँ पर गौ मांस बेचा जा रहा था, इसलिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया। हानि में मोमिन पालन में 500 से 1000 केजी गौ मांस पकड़ाती है। क्या इतना देखने के बाद प्रशासन दुर्ग जिले में इस तरह की घटना होने का इंतजार कर रही थी? यार, आप देख रहे हैं VLC जो हम भिलाई के जो पुलिस थाना सुपेला पर मौजूद है, जहां पर बजरंग दल और बजरंग दल के जो प्रमुख लोग हैं वो जो है अंदर TI के रूम में बैठे हुए हैं और भारी आक्रोश के साथ जो है एक मुद्दा आया है जिस पर गाय कटने के बारे में जो है चर्चा हो रही है। और अंदर पर देख सकते हैं कितने आक्रोशित होकर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं उन तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से, आखिर क्या है पूरी मामला। बजरंग दल के कार्यकर्ता इस वक्त जो है सुपेला थाना पर मौजूद है। आप देख सकते हैं भारी भीड़ के साथ इन लोग यहाँ पर थाना पहुंचे हुए। जी रवि निगम जी, बताएंगे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और अभी आप 2 दिन पूर्व की घटना सुने होंगे कि फरीदनगर में जो हड्डी गोदाम करके एक एरिया है और भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ाया है। गौ मांस इतने बड़े मात्रा में पकड़ा है कि आप सोच नहीं सकते कि बड़े पैमाने पर वहाँ गौ मांस बेचा जा रहा है। और इसका एक सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट का सर्वेसर में कुरैशी करके आया है नाम, जिसका वो घर है। बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। आज TI महोदय को अगर कार्रवाई नहीं होता तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि छत्तीसगढ़ में एक भी जगह गौ तस्करी करने वालों को रहने का अधिकार नहीं, इनको भारत देश से बाहर भेजो। वो राजद्रोह है, वो देशद्रोह राजद्रोह की धारा के तहत इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। तो इसके बारे में प्रशासन अलर्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों को? प्रशासन के अभी बैठे थे TI महोदय साहब, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई हो रहा है, तो हम भरोसे में हैं। और नहीं होता आने वाले समय में तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, कलेक्ट्रेट घेराव किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो आप लोग पहुंचे, जो जय जय श्री नाम का जो नारा लगा रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या बोलते हैं, जो एक्शन जो मुख्यमंत्री ने जो बोल के रखे हैं उस पर बजरंगियों को जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे पहली बात तो यह हिंदुओं की सरकार है। सबसे पहले प्रशासन हो या शासन में बैठे हो कोई भी अधिकारियों को यह समझ आना चाहिए कि हिंदुओं की सरकार है। यहाँ पर गौ तस्करी, गौ मांस ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना पड़ेगा, यानी बजरंग दल फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। हिंदुओं की सरकार है तो केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह जो है आपकी सरकार है, तो ऐसे में टोटल इस पर सख्त कानून क्यों नहीं लगा देते, ताकि इस पर आप लोगों को इस तरह से जान जोखिम डालने की भी जरूरत ना पड़े? 1 महीना पूर्व 2 महीना पूर्व मैंने ज्ञापन सौंपा था कि कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्र माता का दर्जा मिला जाए, ऐसा करके गौ माता को। उसके लिए ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, तो उस पर ध्यान विशेष दिया जा रहा है ऐसा करके। अच्छा, तो इस पर कुछ एक्शन निकल पाएगा? क्योंकि कई गौ सेवक लोग का भी जान गया है गौ रक्षा के चलते। वो तो सही बात बोल रहे हैं मैडम कि आप देखेंगे क्या गौ सेवक है ना, हमेशा इनके ऊपर आरोप लगता है, आरोप प्रत्यारोप। पुलिस प्रशासन के लोग भी उनके ऊपर FIR करते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, लेकिन गौ सेवक जो करता है ना पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने घर का पैसा लगा के काम करता है, समय छोड़ता है। आज किसी भी व्यक्ति के पास वो अपने आप को हिंदू बोलता है लेकिन समय नहीं है धर्म को देने के लिए। कुछ गौ सेवक, कुछ हिंदू भाई जो जगे हुए हैं, जो अपने आप में धर्म के लिए समय दे रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूं कि पुलिस थाने के एकदम नज़दीक में ही है जो जगह में घटना हुई है, और शासन प्रशासन को इसकी जानकारी भी नहीं, भनक भी नहीं। क्यों हर बार गौ तस्करी और गौ हत्या पकड़ना हिंदू समाज का ही काम है? ये हमारे संविधान में पुलिस वाले को ये मतलब कार्यभार नहीं सौंपा गया है कि वो खुद भी गौ हत्या या गौ तस्करी को पकड़े। गलती से अगर किसी कार्यकर्ताओं से कोई चूक हो जाती तो ये हम पर डंडा चलाने और हम पर कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन आज इनके पास इतना बड़ा साक्ष्य है, इतना बड़ा सिंडिकेट है
सबके कॉल डिटेल निकाला जाए, फ़ोन डिटेल निकाला जाए, मकान किन का है, ये सारी चीज़ों को पता किया जाए और उन पर कार्यवाही की जाए। बस उसी की मांग को लेकर ही आए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सभी हिंदू बहुसंख्यक हिंदू हैं और हमारे हिंदुओं के समक्ष हिंदुओं की माता को काटी जा रही है, फिर भी हम संविधान और कानून के भरोसे हैं। ये हमारी और परीक्षा लेने की तरह ही है। इसके बाद भी हमको और न्याय के लिए मांग करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम बहुत बड़े दुर्भाग्य के दौर से गुजर रहे हैं और कंटिन्यू इसके बाद भी वहाँ कट रहा है मांस, और आज से नहीं सालों से कट रहा है। परसों किस तरह से यहाँ पर आप लोग के द्वारा जो है एक्शन लिया गया था? परसों ऐसा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा है कि बहुत टाइम से निगरानी रखी गई थी कि वहाँ पर गौ मांस कट रहा करके। तो जैसे ही हमारे बजरंगियों को पता चला कि वहाँ गौ मांस कट रहा है, तो यूपीआई के माध्यम से वहाँ पेमेंट किए और मांस लिए। जैसी सूचना मिली, बजरंगियों ने वहाँ पर तुरंत धरपकड़ किया और एक्शन लिया। उसके बाद में, लेकिन अगर ऐसी घटना अगर वहाँ पर घट रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी संलिग्ध है इस मामले में, क्योंकि थाने से जस्ट लगा हुआ है वो क्षेत्र फरीदनगर, और वहाँ पर गौ मांस का मिलना एकदम शर्म का विषय है। और कहीं ना कहीं इसमें जांच होनी चाहिए और जिनके भी घर है वहाँ पर, जिनके घर से मांस मिला है, उनके घरों को बुलडोजर बाबा के माध्यम से उनके घरों पे एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पर जो लंबे समय से, काफी वर्षों से उस स्थान पर इंगित है वो स्थान, तो परसों ऐसा क्या आन पड़ा था कि परसों ही एक्शन आप लोग लिए? ऐसा है कि बहुत टाइम से हम लोग वहाँ पर निगरानी रखे थे, हमारे कार्यकर्ता जो है, लेकिन सडनली क्या है, कल ही वो जो ऐसा, मतलब उन लोग क्या करते हैं, कॉपी मेंटेन करते हैं। कॉपी में सभी कस्टमरों का नाम रहता है, लेकिन ये है कि उस दिन जिस दिन जो कल जो हुआ है उसमें कॉपी नहीं मिल पाया हम लोगों को। लेकिन कॉपी में सबका नाम, नंबर, काटे मांस लिस्ट के माध्यम से उन लोग को किलो किलो पॉलीथीन में बेच देते हैं। इससे पहले ही पकड़ाया तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये बकरा बेचते हैं हम लोग, तो ये चिकन बेचते हैं। लेकिन कल सडनली जब पता चला ना, तो गाय का चर्बी, गाय का मांस, गाय का खूर, ये सब मिला, इससे पता चला कि ये गाय का ही मांस है। ये कल किसी नवयुवक की भी मौत का कारण ऐसा है कि वो जो नवयुवक है वो भी इस तस्करी में कहीं ना कहीं संलिग्ध है, क्योंकि देखो, एक हिंदू होकर के गौ मांस का खाना, ये तो हमारे धर्म में बिल्कुल सिखाते नहीं इस टाइप का। लेकिन वो अगर गौ मांस खा रहा है तो उसको जानकारी है कि गौ मांस कहाँ कटता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपराधी है। और वो अपने भय के, हिंदुओं का भय बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए ना, हिंदुओं का भय, बजरंगियों का भय बहुत जरूरी है। वो भय के मारे डर करके वो सुसाइड किया है अपने घर पे। तो वो भी हिंदू था कि वो भी हिंदू ही है। अब हो सकता है कि वो बांग्लादेश से आया हो, बाहर का हिंदू हो, क्योंकि यहाँ के भी हिंदू, मुझे तो लग नहीं था कि यहाँ के हिंदू होंगे, बाहर के हो सकते हैं लोग। अच्छा, तो किस तरह से देखते हैं कल की बात को आप? कल की बात को हम तो मुख्यमंत्री जी से ये मतलब प्रार्थना करते हैं कि जिस घर से गौ मांस मिला है उस घर पे कड़ी कार्रवाई करते हुए उस घर को धाराशाही किया जाए बुलडोजर के माध्यम से। और धाराशाही नहीं करती है सरकार, तो उसके बाद बजरंगी खुद सक्षम है इस पे कार्रवाई करने के लिए। जीते हैं और लंबे समय से गौ रक्षक के लिए जो है युद्ध स्तर पर इनकी लड़ाई जारी है और इनको कई बार जो है गौ तस्करों का भी धमकी लगातार मिलते चला आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुनने और देखने को मिला है। जी उमेश बिशन जी, आप ये जो घटना हुई उसको किस तरह से देखते हैं आप? ऐसी घटना पूरे प्रदेश में हो रही है। गौवंश का जो पहले गौवंश उठाते थे, उनका इस्तेमाल अब हो रहा है गौ मांस बेचने में हो रहा है। उनका एक तो वो वैसी वो गौवंश उठा के चमड़ा निकालने में उपेक्षित है, समाज उपेक्षित है, मानता इस चीज को मैं, और उस समाज को मूल धारा में लाने के लिए ये काम उसे छुड़ाना पड़ेगा। पर जिहादी तत्व उनका इस्तेमाल गौ मांस बेचने में, मिशनरी कन्वर्ट करने में दोनों इस्तेमाल कर रहा है। और आज भी वो समाज हमसे उपेक्षित, वो समाज को इस धंधे से निकाल के जिहादियों का धंधा खत्म करना। जिहादी इसके आड़ में मैं बता दूं, भिलाई और दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ का एक नंबर में गौ मांस सप्लाई करने में। यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे घर के अंदर गाय कटती है और गाय कट के मांस फिर ढाबों और होटलों में जा रहा है। उसके बाद बिलासपुर है, उसके बाद रायपुर, और प्रथम श्रेणी में दुर्ग, जहाँ पे सबसे अधिक गौ मांस और भैंसों का मांस होटलों में भेजा जा रहा है। नए नए तरीके से करा जा रहा है, कुछ कमजोर लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेरा पूरी प्राथमिकता ये है कि जो कमजोर लोग, जो पहले जिनसे गाय उठवाया जाता था, चमड़ा जाता था और जो मांस तो चील कौवे खाते थे, उस परंपरा को खत्म करना, अंतिम संस्कार चालू हो जाए ताकि ये सब चीजें खत्म हो जाए, वो मूल धाराओं से वो लोग जुड़ जाएं ताकि उनसे उनके पास किसी प्रकार का भेदभाव भी ना हो सके। कई बार तो हिंदुओं का भी नाम आता है, तो उसको आप क्या देखते हैं? क्योंकि बाकी समय जिहादी बोलना आसान होता है, लेकिन जब कई बार हिंदू का भी नाम आता है फिर उसमें आप क्या? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे अधिक गौ तस्करी में हिंदू लोग हैं। अगर 30% मुसलमान हैं, ईसाई मिशनरी वाले हैं, तो उसमें 70% हिंदू हैं। और ऐसे हिंदू जो संगठन में घुस गए, आजकल संगठन में घुस के वो तो फिर आप जिहादियों को बदनाम करना है, फिर जिहादी ऊपर में निचले स्तर में हिंदू काम कर रहा है।
खरीदी कर रहा है, और ऊपर जो सिंडिकेट चला रहा है हड्डी के व्यापार का, मांस का, चमड़े का। तो पहले तो आपको हिंदुओं को सुधारने की जरूरत है फिर। नहीं तो मैं उसी में लगा हुआ, मैंने दोनों की बात करता हूँ। जब भी मेरे पास केस आता है, जहाँ हिंदू होता है वहाँ हिंदू को दोषी मानता हूँ, जहाँ जिहादी जिहादी दोषी मानता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक पक्षी बोल रहा, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। विवेक तिवारी जैसे लोग हैं, कुंदन पांडे ब्राह्मण है, रजत मिश्रा है, 3 ऐसे ब्राह्मण है। और ये लोग क्या गौ माता को माता नहीं मानते? ये रावण जानवर उनके नजर, उनके लिए ये सामान्य पशु है, उनके लिए ईमान का पैसा है। और वो लोग सिमी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे मनोज जंगल, हरी साहू है, ये विवेक तिवारी के साथ काम कर रहे हैं। ये सब माफिया तस्कर हैं, छोटे छोटे, पर इतने बड़े माफिया तस्कर बन गए, किसी को मर्डर भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सारा वेद काम, चोरी, डकैती, लूट मार, गौमांस, गौ तस्करी, सारा काम इन लोग करते हैं। रायपुर का केंद्र है इनका, रायपुर, बिलासपुर, 2-3 केंद्र पूरे प्रदेश को इन लोग कह सकते हैं कि केंद्र बना के कार्य कर रहे हैं। 180 ट्रक लगभग चल रहे हैं तस्करी के। ज्योति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति शर्मा जी, अभी जो हादसा हो रहा है और जिस तरह से गौ तस्करी लगातार देखने को मिल रहा है, फरीदनगर जो बोल रहे हैं लोग आक्रोशित हो रहा है, वो फरीदनगर में ही आता है। आप लोग गली, मोहल्ला, मकान नंबर ये सब बोलेंगे कि बोलते रहे, तो भाई हम लोगों को उतना नहीं पता कि आप किस दिन में और कौन से समय में कौन से गली को क्या नाम दिए हैं। हम फरीदनगर जानते हैं, हम फरीदनगर ही कहेंगे। और जितने भिलाई वाले हैं, किसी से भी पूछ लीजिए एरिया क्या कहलाता है, हर कोई फरीदनगर ही बोलेगा। लंबे समय से वहां पर इस तरह से कार्य होते चला आ रहा है, लेकिन परसों ऐसा क्या हुआ कि वहां पर सारे बजरंगी एक्शन के मूड में आए? देखिए, लगातार चलते आ रहा था, ऐसा सूचना हमें मिल रहा था, लेकिन आंखों से जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मानते। हमने उस दिन अपने आंखों से देखा कि वहां पर गौ मांस बेचा जा रहा था, इसलिए वहां पर पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं, जो एक तो वो फरार है गौ तस्कर, उसको पकड़ा जाए, उसको फांसी की सजा दिया जाए, क्योंकि गौ हमारी माता है। वो लोग बोलते हैं ना कि जानो माता है वो हमारी, तो उसके मांस को वो बेच रहा था, तो सबसे पहले तो उसको फांसी की सजा दिया जाए, दूसरा उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा जाए। ऐसे लोगों को इस देश में, भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कई बार तो हिंदुओं का भी नाम आता है, तो क्या हिंदुओं को भी फांसी का सजा देना? बिल्कुल, हिंदुओं का नाम आता है तो ऐसे हिंदुओं को तो खुद से मर जाना चाहिए। अगर वो गौ मांस का तस्करी कर रहे हैं, बेच रहे हैं या खा रहे हैं, तो उस हिंदू को हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। आप पैदा हुए हैं अपनी माँ का दूध पीने के पास, गौ माता का दूध पिए हैं, आप उसी का मांस खा रहे हैं। कौन सा हिंदू है वो हिंदू नहीं है। वैसे लोगों को तो खुद मर जाना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। सनातन धर्म में जो है गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसा है हिंदुओं का नाम जो है सामने आता है, लेकिन आप लोग जिहादी के नाम से कभी लड़ाई लड़ते हैं, ये क्या लग रहा है? देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रही हैं। 2 बातें होती है। जब पूर्व में हम जब अपने इतिहास को देखते हैं, राक्षसों का जब वध किया जाता रहा, बार बार भगवान अवतरित होते गए हैं। तो इसमें मुख्य भूमिका ये है कि जब हम कोई भी कथा होता है या कोई भी शुभ काम होता है, यज्ञ हो, महायज्ञ हो, है ना, तो हम बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो अधर्म का नाश जब तक नहीं होगा तो धर्म की जय कैसे होगी? जितने भी हमारे देवी देवताओं ने जन्म लिया, उन्होंने क्या किया? आप नोटिस करें, अधर्म का नाश किया है। जब अधर्म बढ़ जाता था, अधर्म का नाश करने के लिए देवी देवताओं जन्म लेते थे। वैसे ही आज पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, गौ रक्षक करने वाले को टारगेट किया जा रहा है और उसके ऊपर गाड़ियां चला दी जा रही है, और जो मार रहे हैं वो लोग पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कैसे हत्या कर रहे हैं। और वही गौ रक्षक आज जेल में चले जाते हैं और गौ हत्या करने वाले लोग फरार रहते हैं। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हो रही है कि यहाँ पे इसके पहले हम देखें, दुर्ग में गौ माता के बछड़े का गर्दन मिला। इसके पहले हम देखेंगे कुम्हारी में पूरा ट्रक से बड़ा चमड़ा मिला, वो भी गौ माता का था। अभी 2 ही दिन भी नहीं हुआ है, बिलासपुर में पूरा ट्रक से भरा मिला। और तो और आश्चर्य करने की बात यह है कि ये जो डिमांड हम ही लोग उपयोग कर रहे हैं ना, आप चॉकलेट खाते हैं ना, उस चॉकलेट में गौ माता का हड्डी मिला हुआ रहता है। आप आइसक्रीम खाते हैं ना, उसमें गौ माता का हड्डी मिला रहता है। जो बच्चे जेली खाते हैं उसमें भी गौ माता का हड्डी मिला हुआ रहता है। और ये अभी जो घी, डालडा जो उपयोग कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और सत्ताधीशों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी कारखाना हैं इनकी जांच हो, और जहाँ जहाँ ये
गौ विशाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे चॉकलेट खाते हैं, हाँ। जिसमें गऊ का जो है मांस है, हड्डी मिला रहता है। आपने कहा कि इससे पहले आप लोग सेवा सुरक्षा संस्कार के भी बारे में बात करते हैं कि संस्कारिक रहिए करके, लेकिन ज्यादातर उटपुटांग जो देखने को मिलता है वो हिंदुओं में देखने को मिलता है, और ज्यादा चॉकलेट और आइसक्रीम का सेवन कौन करता है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता है कि आइसक्रीम में हड्डियां रहती है। अभी परसों ही ना जब बिलासपुर में बहुत बड़ा हड्डी और गौ मांस पकड़ाया, तब वहां पे पता चला कि विपुल शर्मा जी ने खुलासा किया कि ये सारी चीजें इन फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, उसका डिमांड है, वहां पहुंचाया जा रहा है, तभी तो ये चीजें सार्वजनिक नहीं हो पा रही है। और तभी मैं बोला हूं कि जितने भी कारखाने हैं उस पर दबिश दिया जाए और उन पर जांच किया जाए कि यहाँ गौ माता के जो अवशेष पाए जा रहे हैं, हड्डियां पाई जा रही है, उनके ऊपर कारखाने वाले को सील किया जाए और उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई दोनों के ऊपर होनी चाहिए। जो क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, और जहां मांस काटे जा रहे हैं, सबके ऊपर जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तब इन पर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकेगा। तो सारा काम अगर आप लोग कर लेंगे इस तरह से, तो फिर प्रशासन क्या करेगा? हम ही लोग तो बोल रहे हैं, प्रशासन से ही तो विनती करने प्रशासन के पास आए हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हमारा बस चले, यदि निजी हमारा है तो अधर्म का नाश करने के लिए सीधा भगवान ने अवतार लेके उसका वध किया है। विशाल जी, अपने एक बात और बोले हैं कि प्राणियों में सद्भावना, तो प्राणियों में क्या सद्भावना ढूंढते हैं? प्राणियों में यही सद्भावना, एक दूसरे की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को मारना काटना नहीं प्राणियों में चाहिए। है, प्राणियों में, मनुष्य में कहाँ सद्भावना है? भैया उसी को जागरूक करने के लिए बता रहे हैं कि मनुष्य लोगों को समझना है, गौ माता हमारी 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें वास होता है। हम पहला रोटी जब बनाते हैं तो गौ माता को परोसते हैं, उसके बाद हम अन्न को ग्रहण करते हैं। वहीं पर माता को झूठी रोटी भी खिलाया जाता है, झूठा पसिया पिलाया जाता है, राक्षस जो लोग झूठा हैं, बचा खुचा चावल खिलाया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जागरूकता जब तक कि हम सनातन के माध्यम से देंगे नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो चीजें होगी भी ही नहीं। अजय सेन है जो संयोजक है बजरंग दल के। जी अजय सेन जी, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह का कार्रवाई की मांग की है आप लोग? कार्रवाई की तो मांग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। लगातार देखा जाए तो 2-3 साल में गौ माता इतनी प्रताड़ित और इतनी पीड़ित हुई हैं कि जिनकी सीमाएं नहीं है। प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति का काम कर रही है। अभी देखेंगे कि आप 10-15 दिन पूर्व कुम्हारी टोल प्लाजा में 30,000 केजी एक कंटेनर बाहर दूसरे प्रदेश से आकर के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पकड़ाती है, जिसमें टोटल गाय मांस और गाय की चमड़ियाँ रहती हैं। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर रायपुर के राजधानी में मोमिन पालन में 500 से 1000 केजी गौ मांस पकड़ाती है। क्या इतना देखने के बाद प्रशासन दुर्ग जिले में इस तरह की घटना होने का इंतजार कर रही थी? लगातार दुर्ग जिले की गाड़ियां रोड में गश्त करती हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो या दिन हो या रात हो। आप देखेंगे कि फरीदनगर का एक भिलाई का एक सेंटर पॉइंट है, ऐसा चिन्हित जगह है जहाँ की लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। और उसके बाद भी अगर गाड़ियाँ घूमने के बाद भी अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को स्वयं सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से प्रशासन के लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि तो आपके सरकार क्या कर रही है? सरकार कहने का मतलब वही है कि अपना खाना पूर्ति का, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, इस पे साफ तौर पे जाहिर होती है। क्योंकि दूसरे प्रदेश से गाड़ी आकर के हमारे जिले को क्रॉस करते हुए दूसरे प्रदेश जा रही है। आप समझ पा रहे हैं, रायपुर जिले से प्रतिदिन दुर्ग होते हुए कई गाड़ियां तस्करी गाय की होती हैं। अभी आप देखेंगे गोकुल धाम का नाम दे दिया जाता है। गोकुल धाम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ सभी जिलों में गोकुल धाम होता है, जहाँ गाय के पालक रहते हैं, गाय को पालते हैं। लेकिन उसी के आड़ में इतनी बड़ी तस्करी छत्तीसगढ़ में हो रही है कि जिसकी सीमा नहीं है। और लगातार बजरंग दल इसका विरोध करते आ रहा है। आज भी हमने विरोध दर्ज कराया है। अगर इस घटना पे अगर अच्छे से कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल तोड़ो फोड़ो का अभियान करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से रहे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी 2-4 ऐसे कानूनी कार्रवाई हुए हैं जिसपे अपराधी तत्व के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। तो ये मेरे को मानना है कि ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोह का मामला है। इसमें बुलडोजर चलाकर उन अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो गौ माता के हत्या करें, क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी माता को कोई लाठी मारे
तो देख सकते हैं बजरंग दल के लोगों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कितने दहाड़ के इस बात को बोले हैं कि गौ जो है वो हमारी माता है और माँ को जो हम कटने नहीं देंगे। तो क्या जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जब सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते ये अपनी जान गंवा देंगे, तब प्रशासन को इस बात का समझ आएगा कि गौ रक्षा करना उसका सबसे बड़ा दायित्व होता है। क्योंकि सारी बजरंगियों ने एक ही बात को बोले कि कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत, ये सबकी मिली भगत आखिर क्या होती है, ये मिली भगत जो है क्या दिशा दे रहा है। क्योंकि आए दिन छत्तीसगढ़ में ये गौ तस्करी वाली जो मामला या गाय कटने की जो बात है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस तरह के जो है रोप प्रत्यारोप देखने सुनने को मिल रहा है। और अभी लगातार गाय कटने या गाय की मांस मिलने वाली बात जो है ये लगातार देखने सुनने को पूरे राज्य के हर जिला में देखने को मिल रहा है। तो क्या प्रशासन इन बजरंगियों के हाथ में इस बात के लिए छोड़ दिए हैं कि बजरंगी ही गौ रक्षक या गौ सेवक बन के अपने प्राणों की आहुति दे, तब जाकर सरकार जो है उस पर एक्शन ले। फिर ये कहना आसान होता है कि मॉब ब्लीचिंग हुई है, तो क्या ये मॉब ब्लीचिंग करता कौन है, आखिर ये होती कैसे है। तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर सारा भार जो है छत्तीसगढ़ के शासन ने कह दी। तो अभी आपने सुने कि कई लोगों का ये भी कहना है कि राज्य पे जो है हमारी सरकार है, तो सरकार जो है सब आम जनता के लिए है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। हम उनसे बता दें कि केंद्र में और राज्य में जो है एक ही सरकार है, पर इस पे ठोस कानून क्यों नहीं लगा दिया जाता है जिसके चलते ये बजरंगी ये इस जो गौरक्षा सेवा के दरमियान उनकी मौत होती है, वो मौत का जो सिलसिला है वो थम सके। ऐसी अगले अपडेट के लिए बने रहिए VSC न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार।